एनडीए गठबंधन में वो सीट जेडीयू को चले गया है। जी। मैंने लगातार 4 वर्षों से वहाँ पे काम किया है, लेकिन एनडीए का जो कैंडिडेट है वह उस ढांचे में शिवहर में ढल नहीं रहे हैं। और अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ तो जो 4 वर्ष मेहनत किया हूँ लोग मुझे कायर बोल देंगे, बाबा जी घूमे फिरे और एंड टाइम में बाबा जी चुनाव लड़े नहीं। तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बाहरी बनाम भीतरी का वहाँ पे लड़ाई है। रोज ही होता है, आप अभी ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, शिवहर में जाएंगे तो पता कीजिएगा। मतलब मैं आज बता रहा हूँ, लवली आनंद जी तीसरे नंबर पे रहेंगे वहाँ पे। वो जो हवा चल रहा है वहाँ पे कोई नहीं। इस बार बिहार का जो चुनाव का जो परिणाम होगा मुझे लग रहा है कुछ अलग होगा और इस बार शिवहर चौंका देगा पूरा बिहार को। इस बार शिवहर जीतेगा, शिवहर की माटी जीतेगा और शिवहर का बेटा ही इस बार शिवहर का नेता होगा, दूसरा कोई नहीं जीतने जा रहा है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव का रणभेरी बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल के जो भी प्रत्याशी हैं वह मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में शिवहर लोकसभा क्षेत्र में जो है योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने जाते हैं महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी, जो लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। हालांकि बीजेपी इस बार जो है शिवहर से चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि जदयू अब उस सीट से चुनाव लड़ रही है। वैसे में ये महामंडलेश्वर जी क्या करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कामों के जैसा इनका जो काम है वो मिलता जुलता है। बात करेंगे सीधे इन्हीं से करते हैं। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में लगातार आप काम कर रहे थे, अब अचानक से सारा जो आपका जो किया करा जो मेहनत था उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? दूसरी तरफ अब तो वहां से जदयू चुनाव लड़ रही है, क्या करेंगे? शिवहर का जो समीकरण रहा है, ऐसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सदस्य रहा हूँ, अभी हूँ, आगे क्या होगा पता नहीं है। शिवहर लोकसभा 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना प्रत्याशी श्रीमती माननीय रमा देवी जी को जब दिए थे, उस समय संगठन वहाँ बहुत कमज़ोर था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पत्थर पे दूब जमाने का काम किया, यानी 1,10,000 की वोटों से लीड करके रमा देवी जी को जिताया है। 2014 में वह 2,45,000 हो जाता है, 2019 में वह 3,40,000 से ऊपर हो जाता है। शिवहर लोकसभा के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 6 विधानसभा में 4 विधानसभा भाजपा का है जी। तो इस परिस्थिति इतना होने के बावजूद भी एनडीए गठबंधन में वो सीट जेडीयू को चले गया है। जी। मैंने लगातार 4 वर्षों से वहाँ पे काम किया है, लेकिन एनडीए का जो कैंडिडेट है वह उस ढांचे में शिवहर में ढल नहीं रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा परिवारवाद पे चोट किए हैं जी। लेकिन आप जानते हैं वहाँ उनका पुत्र वहाँ से विधायक है, आदरणीय चेतनानंद जी, और श्रीमती लवली आनंद जी अभी वहाँ पर जेडीयू का टिकट लेकर एनडीए गठबंधन का। जी। मेरा लड़ाई वहाँ पे बाहरी बनाम भीतरी का है। जी। मेरा लड़ाई लंठ बनाम संत का है, क्योंकि बाहुबली है और बाहुबली के बीच में मैं हूँ और मैं लगातार वहाँ पे काम किया हूँ, यानी मैं वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं हुआ हूँ। 4 वर्षों से शिवहर लोकसभा के 17 प्रखंडों से लेकर पूरे पंचायतों में 3 वर्ष तो लगातार जितने दुर्गा पूजा पंडाल तो सारे पे मैंने भ्रमण किया हूँ और अभी एनडीए को जाने के बाद भी मैंने पूरे क्षेत्रों में भ्रमण किया हूँ। जो कार्यकर्ता असमंजस में है, राजनाथ सिंह जी सीतामढ़ी में आए तो उन्होंने भाषण दिया कि सीतामढ़ी में भी कमल खिलेगा, मालूम चला शिवहर भी ब्याज में लेके चले गए। तो कार्यकर्ताओं में नाराज़ी है और यह नाराज़ी तो है कार्यकर्ताओं में, लेकिन जो सीट था वहाँ पे बहस का सीट था। रमा देवी जी थे, बगल में पिंटू जी थे, दोनों जगह टिकट कट गया है और 4 वर्ष जो मेहनत किया मैं राजनीतिक है और अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ तो जो 4 वर्ष मेहनत किया हूँ लोग मुझे कायर बोल देंगे, बाबा जी घूमे फिरे और एंड टाइम में बाबा जी चुनाव लड़े नहीं। तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बाहरी बनाम भीतरी का वहाँ पे लड़ाई है। आपका वेशभूषा देखने से ऐसा नहीं लगता है कि एक आम आदमी के तरह हो। आपका वेशभूषा एक योगी के रूप में है। अगर बिहार में आप पर किसी का नज़र पड़ जाए तो लोग समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी कहाँ से पहुँच गए हैं। क्या ये भी कुछ ऐसा लगा शिवहर में, आपको कभी महसूस हुआ? वो तो रोज ही होता है, आप अभी ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, शिवहर में जाएंगे तो पता कीजिएगा। मतलब मैं आज बता रहा हूँ, लवली आनंद जी तीसरे नंबर पे रहेंगे वहाँ पे। वो जो हवा चल रहा है वहाँ पे कोई नहीं और सारे समीकरण वहाँ पे फेल हो जाएगा। मीडिया भी बहुत कुछ छत्तीसगढ़ में दिखा रहे थे कि वहाँ भाजपा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर करंट ऐसा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई। उसी तरह शिवहर में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में 17 सीट है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ 17 है लेकिन 18वां कार्यकर्ता रूप में एनडीए का कार्यकर्ता वहाँ पे गठबंधन नहीं जीतेगा।
वहाँ पे निर्दलीय व्यक्ति जीतेगा। और मैं हमेशा कहते रहा हूँ, मैं भाजपा का था, भाजपा का हूँ, भाजपा का ही रहूँगा। लेकिन इस बार मैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हूँ जिसने वहाँ पर बड़े बड़े लोगों को, यानी जो युवाओं थे, वो सभी को समझ लीजिए कि गलत रास्ते पे ले जाने का कार्य किया। 5 वर्षों में 3 जो विधानसभा चुनाव हुआ, 4 सालों में चेतन आनंद जी ने वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं किया है। आज वो क्यों नहीं प्रचार कर रहे, घूम रहे? उनको शिवहर से बाहर क्यों घूमना पड़ रहा चेतन आनंद जी को? रीगा में और बेलफंड और ढाका में घूम रहे हो, शिवहर में घूमिए आप। तो ग्राउंड लेवल पे अंदर करंट कुछ और है। और इस बार का मेरा लक्ष्य है, लहराएंगे भगवा, नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा। शिवहर का राजनीतिक अपहरण नहीं होगा। शिवहर अब परिवारवाद के चपेट में नहीं जाएगा। शिवहर अब राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं तो बनेगा। आप ठान लिए कि हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई हमें डिगा सकता नहीं है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन अखिलेश्वर दास जी, बिहार के कई ऐसे दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने चुप बैठा दिया है, कहीं आप भी ऐसा? चुप उसको बैठाया गया है जो हवे हवाई थे, ग्राउंड पे नहीं थे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी भी जानती, मैं संगठन से जुड़ा रहा हूँ और मैंने संगठन के लिए बहुत सारे काम वहाँ पे किया हूँ। अभी भी भाजपा का ही हूँ। नामांकन के बाद क्या होगा राम जाने, लेकिन अभी तक तो मैं उसी पार्टी का हूँ। और मोदी का मैं हनुमान हूँ। और शिवहर के जनता जानते हैं कि बाबा कहाँ जाएगा। हम उसी को मजबूती प्रदान करेंगे जिसने राम मंदिर को मजबूती प्रदान किया है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, लंठ बनाम संत, ये क्या है? एक तरफ बाहुबली है, आनंद मोहन जी को पूरा बिहार जानता है, और एक तरफ एक महात्मा। तो बाहुबली को क्या कह सकते हैं? उसका लक्षण क्या होता है? लंठी होता है, मजबूती होता है। और एक तरफ संत है। तो मैं शिवहर को जनता को पूछना चाहता हूँ, आप लंठ को चुनना चाहेंगे कि संत को चुनना चाहेंगे? ये तो शिवहर की जनता के मतदाताओं के है। और मैं बार बार हमेशा प्रचारों में कहा हूँ, मतदान और रक्तदान से आप एक इंसान को बचा सकते हैं, एक जीव को बचा सकते हैं, लेकिन मतदान से आप राष्ट्र को सुधार सकते हैं। इसलिए इस बार का शिवहर की मतदाता जागरूक है और इस बार ऐसे किसी भी बाहरी का नहीं चलने वाला है। इस बार बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। लेकिन आप फिर लास्ट मोमेंट में क्या करेंगे, क्योंकि लवली आनंद वहां से चुनाव लड़ रही हैं और नीतीश कुमार भी अपने दमखम के साथ जो है शिवहर में अगर उतरते हैं, और भाजपा भी तो पीछे नहीं हटेगी, भाजपा भी उन्हीं की साथ देगी, तो फिर आप ऐसे में कैसे आप अपनी चुनौती को देख रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण वोट तो नीतीश कुमार जैसे किसी का बैर नहीं है, इंडिया गठबंधन से बैर, लेकिन जो कैंडिडेट है, लोग बोलेंगे मोदी जी है, लेकिन मोदी जी शिवहर में नहीं आएंगे। उनको शिवहर का मोदी चाहिए जो शिवहर में काम कर सके, जो हमारे बीच में 5 साल रहे, यानी चुनाव जीतो और भाग जाए, कोई को सहरसा जाना पड़े और पटना आने वाले ऐसे कैंडिडेट को शिवहर, चाहे वो महागठबंधन का कोई भी कैंडिडेट हो, सिर्फ मैं इंडिया गठबंधन पे नहीं बोल रहा हूँ, बाहरी इस बार बिल्कुल चलेगा नहीं। रही बात नीतीश जी का, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपका सीट लूज कर रहा है, शिवहर आप नहीं जीत रहे हैं क्योंकि आपने कैंडिडेट ही गलत दिया है। पूर्णिया में भी आप देखे होंगे हाल के दिनों में क्या वहाँ का हाल रहा। हाँ, तो और किस तरह से फिर पप्पू यादव को निर्दलीय उतरना पड़ा मैदान में, क्या बिहार में इस बार 2-3 ऐसे सीट है जो निकलेगा। हाँ, इस बार बिहार का जो चुनाव का जो परिणाम होगा, मुझे लग रहा है कुछ अलग होगा और इस बार शिवहर चौंका देगा पूरा बिहार को। अब कितने तारीख को नामांकन करने पहुंच रहे हैं? 3 तारीख को, 3 मई को मैं नामांकन करूंगा और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पूरी मजबूती से लड़ रहा हूँ और जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। इस बार शिवहर जीतेगा, शिवहर की माटी जीतेगा, शिवहर की धरती जीतेगा, क्योंकि शिवहर नेता विहीन नहीं है। शिवहर में बहुत बड़े नेता हुए, पंडित रघुनाथ झा जी हुए, हरिकिशोर सिंह जी हुए, अनवारुल हक साहब हुए, बहुत बड़े बड़े नेताओं का, रामदुलारी सिन्हा जी हुए। धन बल की बहुत आवश्यकता होती है चुनाव में अखिलेश्वर दास जी। मैं महात्मा हूँ और मैं सभी से बोला हूँ, आप बहुत प्रकार की भिक्षा होती है और इस बार वोट रूपी भिक्षा मैं मांगने शिवहर में निकला हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता सब कुछ लगाकर मदद करेगी और जनता ही चुनाव लड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ, मैं निर्दलीय हूँ, मेरी नामांकन के बाद चुनाव चिन्ह आएगा। आप सभी को योगी अखिलेश्वर दास बनकर सबके पास जाना है, बहकावे मत जाना है, क्योंकि शिवहर का सीट कम नहीं हो रहा है। मैं बार बार कहा हूँ कि शिवहर बिहार में बीजेपी को 17 नहीं 18 है और शिवहर में कार्यकर्ता ही जीतेगा, अन्य कोई नहीं। इस बार शिवहर निर्दलीय जीतेगा, ये क्लियर है, कन्फर्म है। अब फिर अब विपक्ष के तरफ से जो प्रत्याशी हैं उन्हें फिर आप किस रूप में देख रहे हैं और क्या क्या आपके मुद्दे होंगे? जितने
मैं एनडीए को देख रहा हूं, उसी से कई गुना ज़्यादा मैं विपक्ष को भी देखूंगा, क्योंकि जो भी आएगा बाहर ही आएगा। अभी तक जो चर्चा है, तो जितना इन पे जो मेरी जिनसे वार्तालाप है, जितना मैं इन पे हमला बोला हूँ, फिर ज़्यादा कई गुना उन पे भी रहेगा, क्योंकि इस बार शिवहर ही जीतेगा। मुद्दा बहुत सारे हैं। आप ढाका से जाएंगे शिवहर, तो एक बहुत बड़ा बेलवा घाट है, जहाँ से अरेराज सोमेश्वरनाथ महादेव को जल जाता है। बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। वहाँ पे 1000 लोगों को नौकरी मिल सकती है। पुल वहाँ पे नहीं है, रास्ते नहीं है। समीकरण भी एक मायने रखता है। समीकरण मेरे पक्ष में है सब बिल्कुल। अगर जातीय समीकरण में सन्यासी मेरी कोई जाति नहीं है, तो वहाँ पे बैस का टिकट कटा है। मैं बैस जाति से आता हूँ, सन्यासी कोई जाति नहीं। अगर आप पूछना चाहते हैं, ब्राह्मण और आनंद मोहन जी को किसी हालत में नहीं मिलेगा। या आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ। ठाकुर के कुएं भी लोग भूले नहीं हैं। दलित का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि दौरा दौरा के मारा गया था ये। तो इसीलिए इस बार का चुनाव शिवहर का परिणाम कुछ और होगा। इस बार शिवहर जीतेगा, शिवहर की माटी जीतेगा, और शिवहर का बेटा ही इस बार शिवहर का नेता होगा। दूसरा कोई नहीं जीतने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा कि वेशभूषे से ये एक संत दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ को आपने देखा होगा। तो अगर आप ये भी उन्हीं के तर्ज पर काम कर रहे हैं। और एक सवाल आप इनसे रह गया हमारा कि योगी आदित्यनाथ तो यूपी में बुलडोजर चलाते हैं, तो फिर आप यहाँ पे क्या सोचे हैं? यहाँ भी चलेगा। नेपाल बॉर्डर है, बहुत सारे वहाँ पे सट्टाबाजी होता है, स्मगलिंग होता है, और बॉर्डर पे समझ सकते हैं कि इधर उधर कितने अनेक प्रकार की सप्लाई है। बहुत सारे तथ्य है जिसपे, और हमारे नामांकन में सब दिखेगा आपको। मतलब आप भी बुलडोजर चलाएंगे बिहार में? चलना चाहिए, और उसकी आवश्यकता है। पूरे माफियाओं पे चलेगा। मेरे आने के बाद माफिया राज नहीं रहेगा, कोई भी अफसरशाही नहीं चलेगा। आप जाइएगा क्षेत्र में, तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पैसा देना पड़ता है। मेरे आने के बाद किसी भी ठेकेदार से कमीशन नहीं लिया जाएगा। वो स्वतंत्र काम करने में है, और मैं स्वतंत्र काम कराने में हूँ। यानी कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। और इस शिवहर की जनता ने मुझे 4 साल देखा है, और मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ, सबको देखा बार बार। योगी अखिलेश्वर दास को एक बार इस सन्यासी को मौका दीजिए। 5 साल बाद पुनः मैं आपके पास आऊँगा, बदल दीजिएगा। निश्चित रूप से। देखिए, इन्होंने जनता से भी आग्रह किया है कि अगर आपको शिवहर बदलना है तो आप एक बार मौका दीजिए, और अखिलेश्वर दास को अगर आप वोट करते हैं, अगर आप इन्हें जिताते हैं, तो ये आपका शिवहर जो है पूरी तरीके से बदलने में कामयाब होंगे। अब देखने वाली विषय होगी जब मैदान में उतरते हैं तो क्या अखिलेश्वर दास को चुनौतियां मिलती है, और किस तरह से ये तमाम बेड़ियों को तोड़ते हुए ये अपने आप को जो है मंजिल तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि एनडीए की ओर से जो है जदयू वहां से चुनाव लड़ रही है, और लवली आनंद मैदान में है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।